अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के चाहने वालों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। और इस बात की जो इसकी ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। चाइना के अंदर एक बिज़नेस डेवलपमेंट और मुल्क कंट्रीज़ को डेवलपमेंट का एक समिट का जो तकरीब का इनेकाद हुआ, 17 ममालिक को दावत दी गई उस समिट के अंदर, और चीन ने उस समिट की जो है वो तैयारियां की और उसका जो है वो होस्ट किया। लेकिन उस समिट के अंदर पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, क्योंकि शायद चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो मुल्क गुलामी चाहता हो, जो मुल्क अपने ही मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर रजीम चेंज कर दे, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सिर्फ 2 माह के अंदर, जो हस्ती बस्ती इकॉनमी को 2 माह के अंदर तबाह बर्बाद कर दे, उस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना या उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी उनकी। चाइना की अब दूरियाँ जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही हैं, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को आकर ये ब्रीफिंग दे दे कि पाकिस्तान को उस समिट की तकरीब के अंदर क्यों नहीं बुलाया गया। वैसे तो मरियम औरंगज़ेब साहबा टीवी पर बैठकर बकवास करने के लिए आदी हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक इस हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि वो सोए में, क्योंकि इनको पता है कि आवाम से गालियां पड़ेंगी, ये कभी भी ब्रीफिंग नहीं देंगे। लेकिन ये ऐसे ढीठ हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया। इनके अपने वजीरों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहा था। इनकी जो नानी है वो इतने झूठ बोलती है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी ढीठ आवाम है वो फिर भी इनके साथ खड़ी हुई है। ये लोग 250 रुपए का पेट्रोल डलवा लेंगे, 650 रुपए किलो खाने का घी खरीद लेंगे, 300 रुपए किलो दाल खरीद लेंगे, लेकिन एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी नींदें खराब हो जाएंगी, इनका आराम खराब होगा और इनको जो है वो फैमिलीज इनकी डिस्टर्ब होंगी, जिससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त पाकिस्तान मुल्क को इस आवाम की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान मुल्क को इन जो चोरों को भगाने की ज़रूरत है। लेकिन कोई अवाम निकलना ही नहीं चाहती, कोई अवाम ये नहीं चाहती कि उनकी किस्मत बदले, उनकी आने वाली नस्लों की किस्मत बदली जाए। चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि इससे बेहतर था कि अगर ईरान को बुलाया जा सकता है इस समिट के अंदर, इस समिट के अंदर इंडिया को बुलाया जा सकता है, जिनके साथ उनके तनाज़ात इतने थे कि उनकी आर्मीज़ जो बॉर्डर्स पर एक दूसरे के साथ लड़ती रहीं एक ज़मीन के तनाज़े के ऊपर। लेकिन फिर भी चाइना को लगता है कि इस वक्त भारत जो है वो अपने मुल्क के अंदर तरक्की को फ़रोग़ दे रहा है, और जबकि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन अनासर, उनके मुखालिफ दुश्मन जो हैं वो उनके साथ दे रहा है। तो जिससे पाकिस्तान को बुलाना, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि इस पाकिस्तान की जो है वो तरक्की हो और पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता जो ममालिक में उसका शुमार हो। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि जनाब जनरल रहीस शरीफ साहब ने अपनी अहलिया के साथ और अपनी कुछ डॉक्टर्स की टीम के साथ दुबई का दौरा किया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलने गए हैं वो, और इस मुलाकात में उन्होंने कोशिश की है कि मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लेके आया जाए, और जिसके अंदर लेकिन उनकी फैमिली और उनका जो इलाज है जो कि दुबई में चल रहा है, वो इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। उनका जो मेडिकल बोर्ड की टीम उनके साथ गई है, उनकी रिपोर्ट्स की असेसमेंट के लिए गई है, ताकि वहाँ जाकर देखा जाए कि अगर उनका इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए, और उनकी फैमिली को भी उसके साथ लाया जाए, ताकि उनको अगर वो फौत हो जाते हैं या इंतकाल कर जाते हैं तो उनको जो है वो पूरे जोशो खरोश और पाकिस्तानी होने का जो है उनको एजाज़ दिया जाए, और उसी तरह से उनकी तदफीन की जाए। तीसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इतनी कमज़ोर हो चुके हैं कि अब घर में झाड़ू लगाने वाले को इन्होंने इमरान खान साहब की जासूसी के लिए तैयार किया, और उस जासूसी के लिए उन्होंने उनके बेडरूम तक पहुंचने की कोशिश की, जो कि वो कोशिश नाकाम हुई। और इस कोशिश में
उनको लेकिन इमरान खान साहब के भी कान खड़े हुए कि उनको अब थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा अपनी जान के लिए, अपनी माल के लिए, क्योंकि जो लोग बेडरूम तक पहुंच सकते हैं वो किचन तक भी पहुंच सकते हैं और उनके खाने में ऐसी कोई दवा मिलाई जा सकती है जिससे उनकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इमरान खान साहब को ये बात समझ में आ चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान को अगर तरक्की याफ्ता देखना है तो उनको अपनी हिफाजत करना होगी और अपने मुल्क के लोगों के लिए जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो नहीं जाग रहे, उनमें तो अभी जो है पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखने की ख्वाहिश नहीं है, वो तो सिर्फ मैं में डूबे हुए हैं वो। लेकिन वो फिर भी एक शख्स पूरी 16 पार्टियों के साथ, पूरे पाकिस्तान के इदारों के साथ वो अकेला शख्स पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम इस बात को बावर किए बगैर, इस बात को समझे बगैर अपने घरों में एसियों के नीचे सो रही है। और ये अमीर लोग जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने पर खुश थे, क्योंकि उनकी चोरियां, उनकी जो डकैतियां वो बढ़ जानी थी जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रुकी हुई थी, वो भी परेशान है। जिस तरह से उन पर सुपर टैक्स लगाया गया, जिस तरह उन पर जुल्म किया गया, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब अब कॉल दें। और अब खान साहब ने फिर से 2 जुलाई को कॉल दी है कि अवाम निकले और एहतजाज करे और इम्पोर्टेड हुकूमत को बताए कि ये जो काम किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल डुबो दिए जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान को बार बार रजीम चेंज किया जाए, पाकिस्तान के इलेक्शन करवाए जाएं। तो उनकी 12 कोशिशों के बावजूद अवाम नहीं निकल रही और अवाम जो है अगर वो अब भी इनकलाब नहीं चाहती तो सदियों बाद फिर कोई ऐसा लीडर पैदा होगा जो पाकिस्तान की आवाम के इनकलाब के लिए आवाज़ उठाएगा। हमें इस बारे में सोचना होगा। जासूसी करने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को उनको हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ रखे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।